सिरोही विजन 2047 कॉन्क्लेव एंड अवार्ड पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी मुख्य अतिथि है। सीधी तस्वीरें आपको सिरोही से दिखा रहे हैं। खास कार्यक्रम फॉस्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी शिरकत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। जी भी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत करें सर, दुपट्टा उठाकर, बुके भेंट कर और साथ ही मोमेंटो देकर, क्योंकि लुम्बाराम चौधरी जी जिस तरह से जमीन से जुड़े हुए सांसद हैं, आम जन की समस्याओं को सुनते हैं और मौजूदगी लोकसभा में दर्ज कराते हैं, उम्मीद बहुत बढ़ जाती है हमारे ऐसे जनप्रतिनिधियों से। स्वागत है आपका भी लुम्बाराम जी। मैं अनुरोध करूंगी पवन सर से कि सर आप हमारे अगले अतिथि श्री रतन देवासी जी का भी स्वागत करें। विधायक है रानीवाड़ा से। रतन जी लगातार जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी भूमिका बेहद ही खास तरीके से निभाते आ रहे हैं और अच्छा लगता है जब इस तरह के जन सरोकार के कार्यक्रम हों और जनप्रतिनिधि अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। उद्बोधन भी बेहद अहम रहेगा। हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है रतन जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारी अगली मेहमान डॉक्टर रक्षा भंडारी जी। मैं अनुरोध करूंगी श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। जिनेन्द्र जी आप स्वागत करें रक्षा जी का। जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर रक्षा भंडारी जी। अच्छा लगता है जब ऐसे कार्यक्रम में महिलाओं की भी भागीदारी होती है और जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रक्षा भंडारी जी। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी श्री विशाल माथुर जी से। विशाल जी मंच पर आए, प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। और स्वागत करें श्री मृत्युंजय भाई जी का, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड। ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े लाखों करोड़ों लोग हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है इस संस्था को आगे बढ़ाने में भी, लोगों के भरोसे पर कायम रहने में भी। और ऐसे में बहुत स्वागत है श्री मृत्युंजय भाई जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। कुछ ही देर में और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुरेश जी को, पूर्व जिला अध्यक्ष। सुरेश जी आप भी मंच पर आएं, बहुत स्वागत है सर। क्योंकि और मैं चाहूंगी जिनेन्द्र जी से अनुरोध करूंगी कि जिनेन्द्र जी आप भी स्वागत करिए सुरेश जी का, पूर्व जिला अध्यक्ष। जोरदार तालियां। देखिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हम आबू रोड में मौजूद हैं और यहाँ पर इतने खिले हुए चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, पूरे जोश के साथ नजर आ रहे हैं, तो वो जोश आपकी तालियों में भी नजर आना चाहिए। उससे हमारा भी उत्साह वर्धन होता है। और स्वागत की सिलसिले को हम यही रोकेंगे क्योंकि कुछ और मेहमान कुछ देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन और बेहद खास है क्योंकि जिस जगह पर हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, सन होटल एंड रिजॉर्ट आबू रोड, और मैं चाहूंगा रमेश जी भी मंच पर आए क्योंकि बहुत बड़ा सहयोग होता है जब आप ऐसे वेन्यू में आके कार्यक्रम करते हैं और बेहद अहम भूमिका हो जाती है। मैं चाहूंगी कि सर स्वागत करें क्योंकि सभी के सहयोग से ही हम कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं और जो उद्देश्य है उसे पूरा कर पाते हैं। जब हम किसी जिले की, किसी नगर की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं और ऐसे आयोजन की बात करते हैं, तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में भूमिका अहम हो जाती है हमारे वेन्यू पार्टनर सन होटल एंड रिजॉर्ट आबू रोड सिरोही की। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि कहा भी कि कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी जुड़ेंगे, उन्हें भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की। जैसा कि आप सभी को पता है, अब शायद कहने की जरूरत भी नहीं है। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मदन जी को भी, चेयरमैन आबू रोड, कि मदन जी आप भी मंच पर आए। मगन जी माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चेयरमैन मगन जी, चेयरमैन नगर पालिका, बहुत स्वागत है सर आपका। और जिनेन्द्र जी मैं चाहूंगा आप उनका भी स्वागत करें, बेहद खास मेहमान हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं इस स्वागत की कड़ी से आगे बढ़ते हुए पवन सर को वेलकम स्पीच के लिए बुलाऊं, उससे पहले हम जब फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर, सच बेधड़क हिंदी दैनिक अखबार और
फर्स्ट इंडिया OTT प्लेटफॉर्म, जो कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा ग्रुप है फर्स्ट इंडिया, और हमारी कोशिश भी यही है विजन 2047 के लेके, जो कि पवन सर का विजन है कि हम सिर्फ बड़े शहरों में फोकस ना करके राजस्थान के हर छोटे शहर में भी जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि गुदड़ी के लाल तो खोजने से ही मिलते हैं, और हर जगह वो खास व्यक्तित्व जो बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें सम्मान देना जरूरी है, सम्मान मिलना भी चाहिए, और उसी के लिए ये मंच है, ये कार्यक्रम है। चर्चा भी हम करेंगे सिरोही को लेकर, कैसे 2047 की हम बात करते हैं और सिरोही उस दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है, और ये खास मेहमान जो मंच पर नजर आ रहे हैं उन्हें भी हम सुनेंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की जब हम बात करते हैं तो बेहद अहम भूमिका सरकार और आम जन के बीच में फर्स्ट इंडिया निभाता है, एक सेतु का काम करता है, जिसमें हम सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं, तो आम जन की समस्याओं को भी चैनल पर, न्यूज़पेपर पर दिखाकर सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा हम बात करेंगे एक ऐसे कार्यक्रम की भी, ऐसे शो की झलक भी आपको दिखाएंगे जो न्यूज़ की दुनिया से थोड़ा अलग है, जहां जानकारी के साथ जुड़ती है दूरदृष्टि और भविष्य की हलचल बनती है आज की चर्चा, जहां तर्क और तथ्यों को जन्म लेती है भविष्य की झलकियां। इनकी बातें महज अनुमान नहीं होती, बल्कि एक सोच, एक दृष्टिकोण और एक मिशन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं द जेसी शो, अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन की। तो एक झलक इन दोनों पर, एवी प्लीज। आखिर कैसे सच हुई द जेसी शो की भविष्यवाणियां? एनडीए है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35 सीट, तो मोदी इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर। जनता दल यूनाइटेड श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे हैं विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो वो भूल कर रहे हैं। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। होम में अगर अमित शाह नहीं है तो फिर एनडीए नहीं। अमित शाह विल अगेन रूल होम मिनिस्ट्री फॉर अनदर 5 years। गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, अपना कार्य उनके द्वारा आज संभाल लिया गया। मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ, इसमें लिखा है बीजेपी 303 इन अप्रैल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक उनकी शपथ हो जानी चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सारी संभावनाओं का जो सारांश है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। एक छोटी सी बात को लेकर कितना फर्क पड़ने वाला है इससे, इंडेक्स लौटाने से, और आपने छेड़ा ही क्यों उसको? रहने देते 20% उसको, बाकी तो क्या है, वी मे एग्री डिसएग्री, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये इट वॉज नॉट ए पॉपुलर। सरकार ने सुनी द जेसी शो की आवाज, देश के करोड़ों दर्शकों की आवाज सुन सरकार ने दी राहत, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहल करके इंडेक्सेशन में किए बड़े बदलाव। अमित शाह ने तो वैसे फौरी तौर पे कहा है कि वे संसद तय करेगी, लेकिन जो राष्ट्र चाहता है संसद वही करेगी जो राष्ट्र चाहता है, जो लोग चाहते हैं। 90% और मेरे ख्याल से 80% तो पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती हैं कि ये हो जाए। एक चुनाव होगा तो 5 साल के लिए शांति, सरकार को प्लानिंग करने का, सरकार को एग्जीक्यूट करने का समय मिलेगा, प्लस खर्चा आधा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा, दैट इज। ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, लोकतांत्रिक प्रयोग है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि 2029 में निश्चित तौर पे चुनाव जो होंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे। जगदीश जी जैसे प्रेडिक्शंस बताकर सिद्ध होते हैं वो मुझे हासिल नहीं है। मुझे लगता है आप सही सवाल गलत व्यक्ति को पूछ रही है। अगर ये जगदीश जी को पूछती तो वो जो बताएंगे वो सबसे अच्छी बात होती। एक नए पॉलिटिकल हीरो का जो है, या चुनावी राजनीति के एक नए हीरो का उदय राजस्थान में हुआ है। लोग भजन लाल से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे, कांग्रेस वाले और कॉन्फिडेंट थे हम 7 सीटें जीतेंगे। वहाँ पे जो है भजन लाल शर्मा का जो मैनेजमेंट है, और चूंकि चुनाव जो है दिल्ली वालों का रोल कम था, एक तरह से भजन लाल के चेहरे पे उसके मैनेजमेंट से लड़ा गया था। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बागियों को मनाया, बागी भजन लाल को ना नहीं कह सके और पर्चा वापस लेके बैठ गए। दिल्ली का रोल मुझे राजस्थान में कम दिखा, इसलिए 7 में से 5 सीटें जीती हैं। ब्रॉडली आप कह सकते हो इसका सेहरा जो है ना भजन लाल के सिर पे आप सेफली बांध सकते हो। लक, चांस, अपॉर्चुनिटी भजन लाल के साथ है। आज वो चुनावी राजनीति के एक नए नायक के रूप में राजस्थान में सामने आए हैं। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है। पिछले 3 महीनों में वो 22 सीटों पर प्रचार करने गए, जहां 18 सीटों पर बीजेपी जीती। तो एक अच्छा इम्प्रेसिव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भजन लाल का चुनाव प्रचार के दौरान रहा है। डॉक्टर जगदीश चंद्र, द मैन ऑफ प्रेडिक्शन।
राजस्थान का नंबर 1 चैनल, सबसे विश्वसनीय चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, वो चैनल जो राजस्थान की रग रग में बसा है। फर्स्ट इंडिया सरकार और जनता के बीच अटूट पुल है, जो विश्वास पर खड़ा है। फर्स्ट इंडिया सियासी खबरों का सूरमा है और हर चुनाव में राजस्थान की 1 एंड ओनली पसंद है। चुनावी खबरों में सबसे भरोसेमंद है, जिस पर राजस्थान ही नहीं देश भर की रहती है नजरें। फर्स्ट इंडिया सामाजिक जिम्मेदारियों का पुरोधा है, ब्यूरोक्रेसी में मोस्ट पॉपुलर है। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान की असली नब्ज है, जिससे राजस्थान का मिजाज समझा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया को विजनरी डॉक्टर जगदीश चंद्रा का विजन यूनिक बनाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने पट्टी के आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिशा बदल दी। जनता ने पहली बार टीवी को पढ़ना सीखा। फर्स्ट इंडिया पर खबरें चलने का मतलब होता है खबर का 100% असर होना। फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवर्तन का प्रतीक है। जिस भी चैनल को हाथ में लिया है उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आपका जो चैनल ठेठ गांव और ढाणी तक की जो खबर आती है वो आपके और आपके जो परिवार है इसकी सफलता का राज इनका संपर्क है, क्योंकि अगर हमारा संपर्क होगा तो हमें सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। फर्स्ट इंडिया की नए हाथों में आई कमान, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, जिनका अनुभव अपार, शख्सियत दमदार, शहरी विकास के सूत्रधार और कर्णधार भी है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार और लोकतंत्र के 2 स्तंभों के आधार फैसले और जिन्हें पसंद है नवाचार, चेहरे पर मुस्कान, जिनके पास हर समस्या का है समाधान, प्रशासनिक कार्यकुशलता और व्यावहारिक सरलता, जो जिम्मेदारियों से करते हैं सटीक और बेबाक सवाल। जिनकी कार्यशैली की हर कोई करता है प्रशंसा। पवन अरोड़ा के कमान संभालने के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज के प्रेजेंटेशन में लगे 4 चांद और फर्स्ट इंडिया न्यूज को मिला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल चैनल्स जैसा अत्याधुनिक स्टूडियो। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल न सिर्फ टीआरपी में नंबर 1 है, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी राजस्थान की पहली पसंद है। सांधे रवि ने कहा, मेरा काम लेगा कौन, सुनकर जगत सारा, रह गया निरुत्तर मौन, सुनकर जगत सारा, रह गया निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने नम्रता से ये कहा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा ना। धन्यवाद श्वेता।
आज के इस सिरोही विजन 2047 के इस भव्य कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है, आज हमारे साथ यहाँ मंच पर आदरणीय ओटाराम देवासी जी, मंत्री महोदय, लुम्बाराम चौधरी जी, रतन देवासी जी, डॉक्टर रक्षा भंडारी जी, मृत्युंजय भाई जी, मगन जी जो चेयरमैन है नगर पालिका के, सुरेश जी पूर्व जिलाध्यक्ष, और इस होटल के एमडी साहब, हमारे टीम के एडिटर जिनेंद्र सिंह जी, और आप सब यहाँ सिरोही के गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल कोई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच के साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने शुरू की है, उसके श्रृंखला के तहत एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सब लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए बजट के दौरान सुना होगा कि विकसित भारत 2047 का एक कॉन्सेप्ट है, और उसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने भी विकसित राजस्थान 2047 का एक कॉन्सेप्ट दिया। बजट में उसी हिसाब से प्रावधान किए जा रहे हैं, और एक कोशिश है कि जब 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत का एक नया स्वरूप देखने को मिले। भारत विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकल करके विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो। और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हम कहते थे कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम भारत जो है विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और शीघ्र ही हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये एक आत्म गौरव का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है, भारत का विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो इस सारे में हमने देखा, फर्स्ट इंडिया ने खास तौर पे इस चीज को महसूस किया कि हमें इस अलख को प्रदेश के कोने कोने में लेकर के जाना चाहिए कि विकसित राजस्थान 2047 की जो परिकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है। ये बात कुछ इस तरह से आई, ओटाराम जी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में बात हुई तो वहां के लोगों ने कहा, साहब विकसित राजस्थान 2047 हो जाएगा तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाएंगे, हमारे यहाँ भी रेड लाइट ग्रीन लाइट शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मॉल और सिनेमा हॉल बन जाएंगे। तो हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को पूरे ढंग से लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। ग्रामीण क्षेत्र में विकसित राजस्थान 2047 का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की पूरी प्रॉपर व्यवस्था हो, हर आदमी को शिक्षा के लिए उसके गांव में पंचायत में ही सुविधा मुहैया हो जाए। इसी तरह से उसके स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल एंड हेल्थ की फैसिलिटीज के लिए आधुनिकतम फैसिलिटीज उसके गांव पे, उसके नजदीक उपलब्ध होनी चाहिए। टेलीमेडिसिन है और दूसरे आधुनिक जो जांचें होती हैं और सुविधाएं चाहिए, वो सब सुविधाएं उसको वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएं, उसके लिए उसको शहर नहीं आना पड़े। किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अच्छी सड़कें मिल जाएं जो उनको मंडियों तक ले जाएं। ये ग्रामीण विकास का एक कॉन्सेप्ट है। और शहरी विकास का अलग कॉन्सेप्ट है। शहर में आपके फ्लाईओवर भी बनेंगे, सड़कें भी बनेंगी, एलिवेटेड रोड्स भी बनेंगी, और कई तरह के प्रयोग होंगे जैसे बाहर के हम विकसित देशों में देखते हैं। तो ये एक विजन 2047 कैसा होगा, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा विकास होगा, शहरी क्षेत्रों में कैसा विकास होगा, इस पर चर्चा करने के लिए एक हमने इस तरह के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। और उसमें जो विचार सामने आते हैं, उसमें जो बातें निकल करके, जो मंथन में अमृत निकल करके आता है, उसको फिर हम सरकार से शेयर करते हैं, सरकार को एक रिपोर्ट देते हैं, और वो विभाग उन सुझावों पे, उन जो बातें निकल करके आती हैं उन पे अमल करते हैं और आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो इस कड़ी में एक कार्यक्रम है। अभी हमने जयपुर में नगरीय विकास विभाग का कुछ समय पहले कार्यक्रम किया था।
जिसमें पूरे प्रदेश के नगर निगम और जो प्रमुख नगर पालिकाएं, नगर परिषद हैं, उनके चेयरमैन और ईओज को बुलाया था। उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया कि कैसे उनको 2047 की तैयारी के लिए अपनी योजनाएं बनानी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको इन योजनाओं को लागू करना है, कैसे उनके लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी है। इसी तरह से अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, उनके लोगों को बुला करके अब हम उनको ओरिएंटेशन दे रहे हैं, उनको एक आमुखीकरण उनका कर रहे हैं कि कैसे उनको 2047 को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी योजनाएं बनानी और उन योजनाओं को लागू करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। उस विषय के लिए आज हमारे पास बहुत ही फील्ड से जुड़े हुए जुझारू लोग, और मैं समझता हूं कि सिरोही इस मामले में सौभाग्यशाली है कि सिरोही के सारे ही जनप्रतिनिधि इतने जमीन से जुड़े हुए, इतने जुझारू और इतने कर्मठ हैं कि सिरोही के विकास को जो एक करवट देखने को मिल रही है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब हम 2047 की बात करते हैं तो सिरोही का एक नया ही स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। अभी श्वेता ने कहा था कि फर्स्ट इंडिया समूह बढ़ रहा है, तो मैं एक बार फिर आप लोगों को ये जाहिर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया समूह निश्चित तौर पे विस्तार कर रहा है और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस तरह से, वरना जयपुर के कंफर्ट को छोड़ करके आज यहाँ इतनी बारिश के माहौल में आबू रोड में आने का क्या मतलब है। आबू रोड में आने का मतलब यही है कि यहाँ पे लोगों को हम सेंसिटाइज करें, सबको राज्य के विकास से जोड़ें और राज्य मिलकर के देश में आते हैं। स्टेट्स मेक द नेशन, तो सब राज्य विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। तो उसी कड़ी में हम यहाँ आए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ साथ अब फर्स्ट इंडिया के पास एक अंग्रेजी अखबार है फर्स्ट इंडिया, उसके अलावा एक हिंदी अखबार सच बेधड़क, वो भी बहुत अच्छे से अब फर्स्ट इंडिया ग्रुप चला रहा है। इसके अलावा आप सबकी और हमारे सभी करोड़ों दर्शकों की मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने लगभग 1.5 साल पहले एक OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप लोग भी उसको गूगल ऐप स्टोर से या आईफोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी तरह के मनोरंजन का उसमें आनंद उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट इंडिया की ओर से हम आपके सामने लेकर के आ रहे थे। एक दो चीज़ों में मैं और आप सब लोगों का ध्यान लेना चाहता हूं। आइए अर्जुन पुरी जी। हाँ, बिल्कुल। जिला प्रमुख सिरोही, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आइए आप स्थान लीजिए। सामाजिक सरोकारों की इस श्रृंखला में जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो यूथ को भी हम आगे लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया राजस्थान के 18 से 35 साल के यूथ से हर महीने प्रस्ताव मांगता है। जो भी लोग सोशल सेक्टर में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम यूथ आइकन ऑफ द मंथ का पुरस्कार देते हैं, अवार्ड देते हैं। उसमें एक उसको इलेक्ट्रिक ईवी जो है वो स्कूटर भी दिया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको एक सम्मान स्वरूप जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा उनका इंटरव्यू किया जाता है अखबार में भी, टीवी में भी, और दूसरे युवाओं को हम ये प्रेरणा देते हैं कि जैसे ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी समाज सेवा के काम में आगे आए। हाल ही में फर्स्ट इंडिया ने वृक्षारोपण का काम भी अपने हाथ में लिया है। राज्य सरकार ने कहा, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे इस बार, और 50 लाख से ज्यादा पेड़ इस बार लग चुके हैं। तो हमने उसमें एक हाथ अपना ये जोड़ा कि हम जो पेड़ लगाएंगे उसमें फलदार पेड़ भी ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% पेड़ फलदार लगने चाहिए। खास तौर पे कच्ची बस्ती के क्षेत्रों में, गरीब तबके के क्षेत्रों में, शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में, मेडिकल एंड हेल्थ के जो अपनी डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके परिसर में अगर हम फलदार पेड़ लगाते हैं तो यहाँ राजस्थान में आम भी होता है, चीकू भी होता है, अमरूद भी होता है, संतरा भी होता है, गंगानगर जैसे इलाकों में माल्टा और वो कीनू भी होता है, और दूसरे सब तरह के अनार भी होता है। फलदार पेड़ हैं। तो जो कमजोर तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, स्कूलों में बच्चे हैं या मेडिकल हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जो गरीब मरीज भर्ती हैं, उनके परिजन हैं, उनको भी आने वाले समय में फल उपलब्ध हो सकते हैं, और फलों के माध्यम से जो न्यूट्रिशन उपलब्ध होता है वो न्यूट्रिशन उनको फ्री में उपलब्ध हो सकता है। अभी हम पेड़ लगाते हैं तो कोई बिना काम आने वाले पेड़ भी लगा देते हैं कई बार हम, उसकी बजाय हमारा रुझान ये है और हमारा आप सबसे भी ये अपेक्षा है, और सब जगह जहाँ भी हम जाते हैं ये कहते हैं कि फलदार पेड़ों की तरफ अब हमको
बढ़ाना चाहिए। तो फर्स्ट इंडिया अपने सामाजिक सरोकारों में आप सबके साथ है। आपके यहाँ भी जब भी कोई इस तरह का कोई बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा उसमें भी फर्स्ट इंडिया अपना साथ देगा। और वैसे तो आज का ये जो भव्य सभागार है या ये बैंक्वेट हॉल है और ये जो रिजॉर्ट कैंपस है, मैं काफ़ी समय बाद, कई सालों बाद आबू रोड आया हूँ, तो मुझे आने में बहुत खुशी हुई कि जब सिरोही और आबू रोड जैसा ये इलाका जिसको लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं उसमें ये स्थिति है, तो फिर राजस्थान का आने वाला कल निश्चित तौर पे सुनहरा कल है, सुनहरा भविष्य है राजस्थान का। ये उसकी एक वानगी है। आप सब लोगों ने समय निकाला, इस कार्यक्रम में आप यहाँ आए और मंच पे विराजे हुए सभी अतिथिगण जो खास तौर पे यहाँ दूर दूर से आए हैं। कल वहाँ जयपुर में अमित शाह जी का कार्यक्रम था, सब लोग उसमें थे, उसके बावजूद सबने समय निकाल करके प्रयास करके यहाँ पे आए, हम सबकी हौसला अफजाई करी और इस काम में अपना सहयोग, अपनी मंशा, अपनी नीयत जाहिर करी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन जी इन गोल्डन वर्ड्स के लिए, क्योंकि कोशिशें जारी रहती हैं तभी सफलता भी मिलती है। और जिस तरह से सर ने भी कहा कि हर क्षेत्र में बेहतर काम हो और बेहतर काम होना भी चाहिए, और फर्स्ट इंडिया किस तरह से कर भी रहा है आगे, और दूसरा जिस तरह से पेड़ों की भी बात की, क्योंकि ये उद्देश्य तो प्रदेश सरकार का भी है और इसके लिए हम सिर्फ सरकार या जनप्रतिनिधि को नहीं कह सकते कि वो करे, उसके लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा और तभी एक तस्वीर हम बदल सकते हैं। बढ़ाते हुए और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री मृत्युंजय भाई जी को, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में श्री अर्जुराम पुरोहित जी मौजूद है, जिला प्रमुख सिरोही, और मैं चाहूंगी अशोक कुमावत जी मंच पर आए, हमारे संवाददाता सिरोही के, और स्वागत करें बुके भेजकर अर्जुराम पुरोहित जी का। तालियों के साथ आप भी स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में अर्जुराम जी ने भी मौजूदगी दर्ज कराई है। कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कार्यक्रम का ये सफर आगे लगातार जारी रहेगा। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री मृत्युंजय भाई जी का। नहीं ठीक है, अभी आ गया, खड़े हो गए, पहले हटते तो अलग बात है। ओम शांति। पुनः मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, हर काम शांति से प्रारंभ होना चाहिए, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना। ओम शांति, ओम शांति। मैं इस कार्यक्रम में भाषण करने की दृष्टिकोण से आया नहीं, परंतु मुझे बहुत खुशी है सिरोही विजन 2047 में भारत की विजन के साथ जुड़ करके विश्व की परिवर्तन की इसी वेले में और राजस्थान से एक नया चेतन का जागृत करने की दृष्टिकोण से ये कॉन्क्लेव, ये अवार्ड, ये सम्मान समारोह आपने आयोजन किया था। पवन भाई साहब को और उनके ब्रदर जगदीश चंद्र जी को मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत 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 बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में इस समारंभ में आए हुए ओटाराम देवासिया जी जो हमारा क्षेत्रीय मंत्री जी हैं और साथ साथ में राजस्थान का विकास में बहुत योगदान है, उनको भी हमारा बहुत जनता के साथ जुड़े हुए हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमारे एमएलए साहब है, अन्य सभी भाई बहनों को मैं अपनी तरफ से दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के लिए मैं इसी अभी बैठ कर के मैं क्या कर सकता है इसका सोचा था, परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अक्टूबर
10 तारीख से 12 तारीख से 15 तारीख तक माउंट आबू में एक ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कॉन्क्लेव हो रहा है। उसी समय में यूनिटी एंड ट्रस्टी इस विषय पर है। ऐसे समय पर आपको एक विशेष सम्मान समारोह करेंगे ताकि हमारा राजस्थान की विशेषता का, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी ने हर डिस्ट्रिक्ट की कोई विशेष होगी उसको आइडेंटिफाई करके इसका प्रमोट करें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये सोचता है गोकुल गांव, जब तक गांव में विकास नहीं होगा तब तक प्रांतीय विकास नहीं होगा, देश की विकास नहीं होगा, विश्व में शांति नहीं हो सकता है। इसके लिए एक एक गांव को हम लोगों ने टारगेट करके वहाँ गांव का गोकुल गांव बनाए, वहाँ शराब मुक्त हो जाए, बीमारी मुक्त हो जाए और उनके मूल सुविधाएं शिक्षा हो जाए, जैसे अभी भ्राता जी ने कहा, और साथ साथ में हर प्रकार का नारी शोषण ना होवे, चाइल्ड अब्यूज ना हो जाए। ऐसी एक श्रेष्ठ समाज के लिए आवश्यक बुनियादी व्यवस्था भी हो जाए। उसके साथ साथ चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण करें। हमारा मुख्य उद्देश्य चरित्रवान, जब तक चरित्रवान नहीं करेंगे हमारा जितने भी विकास है विनाश की तरफ जा सकते। मैं कल टेलीविज़न देख रहा था, मुझे आश्चर्य भी लगा, हमको शर्म भी आया। अभी रशिया ने करीब 1000 यूक्रेन के लोगों को मारने के बाद में शव उनको दे रहे थे। मारने के बाद में शव दे रहे, पहले तक मारा क्यों? ये हमारा विकसित विश्व है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्री है, वह हमारा न्यूक्लियर पावर इसके लिए है। परंतु हम सोचने की विषय, जब देश में विश्व में 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डू नॉट गेट ए प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, इतनी परिस्थिति में हम लोग इनको विकासशील देश में मानते हैं। ऐसी समय पर भारतवासी जाग जाए, विश्व अपने आप जागेगा। भारत में भी राजस्थान जाग जाए, और भी जाग जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से एक आंदोलन भी साथ साथ में शुरू किया, नशा मुक्त भारत, क्योंकि अभी बहुत नशे हैं, नशा भी एक नशा है। ऐसी नशा मुक्त व्यक्ति को जीवन में बनाए तब तो चरित्रवान होगा। मुझे जब इस माउंट आबू करीब 68 से आना शुरू हुआ तो उस समय इतना शराब की दुकान नहीं थे, अभी तो गांव गांव में गली गली में शराब की दुकान हो गए। इसके लिए तेज और बहुत तथ्यों के साथ आकलन करने वाला फर्स्ट इंडिया न्यूज़, एक बार जोरदार तालियां सभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को, माननीय जगदीश जी भाई साहब से लेकर हमारे अशोक जी कुमावत, यहाँ के स्थानीय संवाददाता, सभी को आपको मेरा बहुत बहुत नमन है। क्योंकि जिस सोच, जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अभी जब माननीय पवन जी भाई साहब बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का जो ये विकसित भारत का संकल्प है, इस संकल्प में निश्चित रूप से सिर्फ सरकार ही सहभागी बने ऐसा आवश्यक नहीं है। आम जन के साथ साथ आप जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स अगर इस संकल्प को और अधिक अपनी कार्यशैली में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस हमारे संकल्प की ओर बढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ निरंतर ऐसे काम कर रहा है जो कि समाज को उत्थान की तरफ ले जाने की और अग्रसर करेगा। कुछ विज़न मैंने अपनी तरफ से थोड़े बहुत सोचे हैं। वो ये है कि सिरोही की अगर बात की जाए तो सिरोही में लगभग पूरे देश के 75% जो मंदिरों का निर्माण होता है, अगर मैं ये बात करूं कि जो मंदिर बनते हैं वो बनने का कार्य सबसे अधिक अगर कहीं होता है तो वो 75% मंदिर जो है वो सिरोही जिले में, हमारा पिंडवाड़ा और उसके आसपास के एरिया में मार्बल के जो मंदिर निर्माण का कार्य वो होता है। तो क्या हम इस एम्प्लॉयमेंट को और अधिक बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं? हजारों लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और इस रोजगार को बढ़ाना, साथ में सिलिकोसिस बीमारी के इलाज का निदान ढूंढते हुए भी बढ़ाना, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत आवश्यक और बहुत उपयोगी हो सकता है। इसी के साथ टूरिज्म को लेकर बहुत बड़ी संभावना सिरोही जिले में है। जैन टूरिज्म की बात की जाए तो पावापुरी, देलवाड़ा और भी बहुत सारे सभी धर्मों के, ऋषिकेश का मंदिर है हमारा, भद्रकाली का मंदिर है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हजारी टेम्पल है हमारा मार्कंडेश्वर जी का, उन सारे टूरिस्ट प्लेसेस का
यदि एक एक आर्टिकल भी आपकी तरफ से भी निरंतर छपता रहे तो हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हम किस तरह से सरकार के साथ समायोजन बिठा के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म का डेवलपमेंट करें इस क्षेत्र में। एक और बात, चूंकि मैं महिला हूँ, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हूँ भाजपा से, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में और हर जगह की हर क्षेत्र में महिलाएं निश्चित रूप से आगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ी लिखी महिलाएं ही, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आदिवासी इलाकों से आती है लेकिन उनमें बहुत हुनर है, बहुत कला है। मेरा निवेदन आपसे विशेष रहेगा कि अगर आप 7 दिन में, 15 दिन में या मासिक एक आर्टिकल भी आपके चैनल के मार्फत पहुंचाते हैं तो उन बहनों का हम विश्वास दिलाते हैं कि हम भी उन्हें आगे लाने का काम करेंगे। समाज में मातृशक्ति का 2037 के विजन में प्रधानमंत्री जी की एक लाइन थी जो मुझे हमेशा याद रहती है कि महिलाएं उसका साधन बने, 2047 का भारत विकसित करने का एक जरिया बनेंगी महिलाएं। न कि अब हम ये सोच लेकर चल रहे हैं कि महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी सोच अब नहीं रहने वाली है। महिलाएं उसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाने वाली हैं, तो हम उन महिलाओं को जरूर आगे लाएं, ये हमारा भी प्रयास है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारा विशेषकर, चूंकि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भाजपा की है, तो हमारा विशेषकर मेरा, माननीय मंत्री जी का, माननीय सांसद साहब का और हमारे पूरे संगठन के सभी लोगों का प्रयास रहता है कि जितनी भी छोटी छोटी योजनाएं हैं हम आम जन तक पहुंचाएं। परंतु तो मैं फर्स्ट इंडिया को ये यहाँ पर सिरोही विजन कॉन्क्लेव और अवार्ड समारोह जो आपने यहाँ आयोजित किया है जिले के विकास को लेकर, उसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया के पूरे परिवार को सिरोही जिले वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आपके द्वारा ये इस प्रकार के आयोजनों से जिले के विकास के अंदर हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों का भी उत्साहवर्धन होता है और जनता को भी लगता है कि मीडिया हमारी बातें केवल उठाता नहीं है बल्कि पॉजिटिव रूप से उसे और आगे बढ़ा करके उन समस्याओं को अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचा करके उसमें एक बीच में ब्रिज का काम करते हुए उन समस्याओं के निदान का काम भी मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। वो फर्स्ट इंडिया यहाँ पर कर रहा है। मैं इस फर्स्ट इंडिया के कॉन्क्लेव में हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे सम्मानीय कुमावत जी हैं, अशोक जी, और भी हमारे पूरे फर्स्ट इंडिया की टीम है, आप सभी सिरोही जिले के लिए, मैं जिले के लिए कहूँगा, हमारे ज़िले की कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है या कोई भी ऐसी कोई बात होती है तो हम लोग जब चैनल के माध्यम से या और भी कई मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो फर्स्ट इंडिया का उसमें निश्चित रूप से वो जो कहीं नहीं मिलता वो फर्स्ट इंडिया में मिल जाता है। ये मैं निश्चित रूप से यहाँ प्रशंसा करना चाहूँगा। कई बार हमें तकलीफ भी होती है, जैसे जनप्रतिनिधि के नाते मैं कह रहा हूँ, कई बार हमें लगता भी है कि यार ये नहीं छपा होता तो चल जाता, लेकिन वो वहाँ पर छपना जरूरी है। अगर जनप्रतिनिधि के ऊपर भी या सरकार के अधिकारियों के ऊपर भी मीडिया जब पैनी नज़र रखता है तो निश्चित रूप से काम में पारदर्शिता आती है और काम में बहुत फेयर काम होता है, अच्छा काम होता है और सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी अंकुश का काम मीडिया के द्वारा किया जाता है और किया जाता रहना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक ऊपर अंकुश रहता है, उनमें मन रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया और अगर मीडिया के माध्यम से कहीं ये प्रकाशित हुआ तो मन में एक आदमी के, वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, उसके मन में ये भाव निश्चित रूप से रखने का काम ही मीडिया का है। अगर ये भाव मीडिया नहीं रख पाता है तो फिर मीडिया भी अपने आप के उस उपलब्धि को हासिल करने में पीछे रह जाता है। मैं आज के इस समारोह में एक बार पुनः यहाँ बुलाने के लिए मैं फर्स्ट इंडिया परिवार का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहूँगा। यहाँ जो मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ और मैं सिरोही जिले वासियों की ओर से आपको कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी आपको मैं जिला प्रमुख के नाते आपको जिला परिषद के माध्यम से, पंचायत राज के माध्यम से, जहाँ पर भी हमारी कहीं कोई आवश्यकता समझें तो हम निश्चित रूप से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि मीडिया की सच्चाई आपने बयां की अर्जुन राम पुरोहित जी, क्योंकि आज के वक्त में जरूर मीडिया की छवि बदल गई है या ऐसा कहा जाता है, लेकिन फर्स्ट इंडिया को लेकर मैं जरूर ये कहना चाहूंगी
कि हम सिर्फ नेगेटिव पर फोकस नहीं करते। आप अगर टीवी खोलते हो उसमें सिर्फ क्राइम दिख रहा है, गलत चीजें दिख रही है, विकास नहीं हो रहा है, टूटी सड़कें, ऐसा लगता है कि राजस्थान कितना पिछड़ गया है। वो सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ दिखाते वही है, लेकिन समाज में, राजस्थान में बहुत कुछ बेहतर भी हो रहा है और हमारी यही कोशिश रहती है कि पॉजिटिव तौर पर हम वो चीजें भी दिखाएं और आप गर्व महसूस करें कि जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहां पहले से अब कितनी तरक्की हुई है, कितना बेहतर काम हुआ है, और साथ ही साथ जहां खामियां वो भी दिखाते हैं ताकि इतनी खूबसूरती के बीच में अगर कुछ खामी है तो उसे भी दुरुस्त कर लिया जाए, वो सरकार की नजर में आए, और इसी दिशा में फर्स्ट इंडिया लगातार काम भी कर रहा है। चलिए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए श्री रतन देवासी जी को, विधायक रानीवाड़ा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रतन जी का। हाँ नहीं ठीक है, इसको लंबा कर लेंगे। आज के इस देवनगरी जिले की पुण्य पवित्र भूमि पे और श्रावण महीने की इस पवित्र मास में एक बार फिर से इस सभागार में, जहां पहले भी हम लोग इसी शानदार कार्यक्रम में मिले थे सब लोग, आज पुनः इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मान्य उटाराम जी, जालोर सिरोही के सांसद सम्मान्य लुम्बाराम जी, इस संस्था के और समाचार जगत में नवाचार करने वाले इस संस्था के हमारे बीच में आज सभागार में पहली बार उपस्थित सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर सम्मान्य पवन अरोड़ा जी, हमारे मित्र जितेंद्र जी जो हमेशा कार्यक्रमों में मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, मंच पर उपस्थित जिला प्रमुख अर्जुन जी पुरोहित, रक्षा भंडारी जी, सुरेश कोठारी जी, मगन जी चेयरमैन साहब और रमेश जी, जिनका लाभ हम सबको पर्यटकों से लेके जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और पर्यटन सेक्टर में, ये विजन सिरोही की बात करें, यही विजन का एक बहुत बड़ा भाग है, तो आपका लाभ सबको प्राप्त हो जाता है। और हमारे सबके संरक्षक बीके मृत्युंजन भाई, जिन्होंने हमको शानदार उद्बोधन दिया, और इस सभागार में उपस्थित तमाम आज के आमंत्रित मेहमान, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सम्मानित होने वाले, अवार्ड प्राप्त करने वाले सारे लोग, हमारे भामाशाहजन, पत्रकार मित्र, और इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से संपन्न करने में इस परिवार के जो भी लोग, विक्रम जी है, अशोक जी है, मगन भाई है, सब लोग जो इसमें सम्मिलित हुए, आप सभी को इस शानदार कार्यक्रम की बधाई। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत शानदार बातें इस संबंध में कही। देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं समझ पाया हूँ, और फर्स्ट इंडिया का जो सफ़र रहा है, यह जगदीश चंद्र जी का भी रहा, समाचार जगत से रहा, या उससे पूरी ईटीवी का भी रहा। सभी जगह जो हम लोग शामिल हुए और इतने वर्षों में जो मैंने देखा है, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बाहर आई है, दो चीज़ें जो हम सब जानते भी और उसका अनुभव भी लिया है, मगर आगे के लिए वो काम में भी लेना पड़ेगा, कि एक तो कार्यक्रमों में नवाचार आया। प्रादेशिक स्तर पे हमने ये देखा ही नहीं कभी। उन नवाचारों की वजह से प्रदेश को और हम लोगों को कितनी मदद मिली है, वो अपने आप में एक अनूठा कार्य हुआ। और दूसरा, ये जो कॉन्क्लेव और अवार्ड सेरेमनी जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई, प्रत्येक जिले में हो गई, राजस्थान से 3-4 साल से चल रही है, सिरोही में भी हुई, वापस हम लोग यहाँ बैठे। और न केवल ये, मगर राजस्थान के बाहर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे प्रवासी भाई रह रहे, उन प्रवासी भाइयों का भी कॉन्क्लेव और शानदार आयोजन अगर पहले ही किसी समाचार पत्र ने या टीवी चैनल ने शुरू किया, तो वो ईटीवी के दौर से लेकर और फर्स्ट इंडिया के दौर तक वो इस चैनल ने किया, और उस समय जगदीश चंद्र जी की उपस्थिति में और संरक्षक में ये सारा काम हुआ। हौसला बढ़ाने के लिए जो आपका सम्मानित का जो कार्य जो रखा है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कि जो आदमी, जो युवा कोई भी कार्य करे, कोई भी जनप्रतिनिधि करे, कोई भी अधिकारी अच्छा कार्य करे, उसको सम्मानित करने से आगे और भी उनका हौसला बढ़े और जनता के अंदर और अन्य लोगों के अंदर भी हौसला बढ़े कि अपन भी कार्य को और भी आगे बढ़ाए। आज वैसे
मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आप गांवों में पहुंचते हैं और पहुंच करके जो गांवों की जो जनता की जो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वो आपके मार्फत हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है, हमारे अधिकारियों तक पहुंचती है। उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा आपसे अनुरोध भी है और आशा भी है कि जिस तरह से आप गांवों में बोलते हैं उसको जारी रखें। जो ऐसा गांव हो जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, अधिकारी नहीं पहुंच सकते, और उसी गांवों में जो दिक्कत है, जो उसका विकास कार्य हो, कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, उसको आप यहाँ आपके चैनल के मार्फत आप बताते हैं, मगर आगे भी आशा करता हूं कि उसको बताएं ताकि हमारा गांव के अंदर अंतिम बैठा हुए लोग हैं उनको अपन विकास की इस कड़ी में जोड़े। आपने हर समय में इस इंडिया न्यूज़ ने जो न्यूज़ है आपने जो चल रही है, और उसके लिए मेरे जयपुर भाई अर्जुन जी और रतन जी ने जो बात बताई, हमारे रक्षा जी ने, कि कोई भी न्यूज़ हो, कैसी भी न्यूज़ हो, भले किसी भी हो, मगर सही न्यूज़ को सही कर चलानी चाहिए। अगर उसने कहीं भी गलत हुआ है कोई भी, तो वो भी चलानी चाहिए, और किसी ने जो अच्छा काम किया है तो उसका भी मनोबल बढ़ाने के लिए उस न्यूज़ को आगे चलाना चाहिए। जहाँ तक विकास की बात कर रहे, रतन जी ने काफ़ी बात कही। विकास के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और आदरणीय भजन लाल जी पे हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने सिरोही जिले के लिए और जालौर के जिले के लिए जो मांगा वो हमें दिया है। आज सिरोही की विकास के लिए हमारे कई सालों से जो पेंडिंग योजनाएं चल रही थी, उस योजनाओं को लेकर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे संगठन ने मांग रखी। मैं इस मौके पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पहली बार इतिहास के अंदर जो 55 साल से हमारी योजना जो माउंट आबू के लिए, कई बार बरसात के चट्टाने गिरने के कारण माउंट आबू 5-5 और 7-7 दिन बंद रहा है, और बंद रह करके हेलीकॉप्टर के मार्फत हमने दूध और सामग्री पहुंचाई है। उसी के लिए हमने जो मांग रखी थी, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मांग रखी, उस मांग को मानते हुए 205 करोड़ रुपए इतिहास में पहली बार स्वीकृत हुआ है। और इससे हमें जो हमारे पर्यटक है, जो हमारे मंदिर है, उनको जोड़ने का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि सुंदा माता, पावापुरी, भैरू तारक और माउंट से सीधे जुड़े, और उधर अंबाजी जुड़े, जो अंबाजी गुजरात में, ये सारे मंदिर जुड़े, और आने वाले पर्यटक एक रोल मॉडल की तरफ यहाँ चल करके सिरोही में आए और सिरोही का विकास हो। इसके अंदर जो आएंगे, उसके जो आज पर्यटक आए उसके 4 गुना पर्यटक बढ़ेंगे। इस और सुंदा माता के लिए भी हमारे 20 करोड़ और 35 लाख दिए, जो सुंदा माता जशनपुरा तक रोड बनेगा, उसी रोड को हमने लिंक रोड मान करके हम सब जनप्रतिनिधि मिल करके उसके कोशिश करेंगे कि रिंग रोड बने, और सुंदा माता और अंबाजी और इसके बीच में जो तीर्थ आते हैं और माउंट आबू को मिलाते हुए अपन को रोड मॉडल के तहत में पेश करके सिरोही के विकास करने के लिए आगे सब मिलकर करेंगे। यहाँ विराजे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और आप जो सब विराजी हुए, सबका हमारा एक ही मंच है कि अपन सभी मिल करके सिरोही का विकास किस तरह के करें, और आगे भी जहाँ जहाँ कोई कमी है उसे हमें बताएं, सब मिल करके उसको आगे भेज करके। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी पे, आदरणीय भजन लाल जी पे, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे उन पर, कि पैसों की कहीं कमी नहीं आएगी। विकास के लिए आप हमें सहयोग देवे, आप हमें मार्गदर्शन देवे कि सिरोही जिले के इस तरह से अपन करें। और एक बार मैं पुनः माननीय पवन जी अरोड़ा साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये कार्यक्रम जो आयोजित करवाया, और इसके मार्फत भी और जो कोई भी कमी होगी सभी मिल करके, जनप्रतिनिधि सभी जनता के साथ मिल करके जो कार्य होगा उसको करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एक बार पुनः मैं आयोजित करता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओटाराम दिवासी क्या कुछ करे सुनिए। जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय सूरज जी कोठारी साहब, हमारे बीच विराजमान हमारे जिले के जिला प्रमुख मेरे भाई अर्जुन जी राजपुरोहित साहब, आबू रोड के चेयरमैन साहब मगनदान जी, सम्मानीय जितेंद्र सिंह जी शेखावत, विशाल जी माथुर, अशोक जी कुमावत
और हमारे इस जिस जगह पवन जी से मेरे बात हुई, मैं क्यों आपने अभी तक सिरोही जिले की बात की और यहाँ आकर के इस हॉल और इस कार्यक्रम को देखा, तब इस कार्यक्रम के सीईओ, मैं इस होटल के सीईओ सम्मान्य रमेश जी, आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही शानदार जानदार रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सबने जब से ये कार्यक्रम यहाँ बनाने का आयोजन, जिस तरह से कार्यक्रम करने का जो कार्यक्रम बनाया, मैं अभी जयपुर था तो आप सबने, हमारे सबने एक निर्णय किया कि भाई अपन उस कार्यक्रम में शरीक होंगे और हमारे इस आध्यात्मिकता के रूप में मृत्युंजय भाई हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी से विराजमान है, तहे दिल से इनका भी अभिनंदन करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से फर्स्ट इंडिया हमेशा एक राम सेतु का काम करता है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं कि जनता की आवाज को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उस जनता की आवाज को कैसे उठाया जाए, ये लेकर के एक राम सेतु का काम होता है। मैं समझता हूं, उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि मीडिया, जितने भी मीडिया के बंधु हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से अपन सभी मिलकर एक जनता की बात को मीडिया तक, सरकार तक कैसे पहुंचाए, उस आवाज को वहां तक कैसे पहुंचाए, ये आप और हम सबका दायित्व बनता है। और मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में जब सिरोही के डेवलपमेंट और विकास की बात आती है तो आप सबने अपनी अपनी बात रखी। मैं आज आपके सामने जब 2017-18 की बात करता हूं तो उसमें सबसे पहले सिरोही जिले को अगर मेडिकल का तोहफा मिला, मेडिकल कॉलेज मिली, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में मिली। उसके लिए मैं बधाई देता हूं सिरोही जिले को। अभी इसी बजट में हमारे सिरोही जिले में सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए कई दिनों से जो डिमांड चल रही थी, तो कई दिनों से एक डिमांड थी कि हमारे सिरोही जिले को एग्रीकल्चर कॉलेज भी मिले, तो वो भी इस बजट में हमारे सिरोही जिले को मिली। इसके लिए मैं सिरोही जिले को बधाई देता हूं। दूसरा, पशुपालन महाविद्यालय, उसके लिए भी कई दिनों से हमारी डिमांड थी, उसका भी हमने इस बजट के माध्यम से और जल्दी ही मैं आने वाले समय में हमारे सिरोही जिले में पशु महाविद्यालय और पशुओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसके लिए भी अपन कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उसकी भी हमें तोहफा हमारे सिरोही जिले को मिले। यह आज और हम सबका दायित्व बनता है। मैं आज सिरोही के विकास के, क्योंकि ये देवनगरी है और देवनगरी में हमेशा आध्यात्मिकता के रूप में अगर अपन देखने जाए तो सिरोही जिला सबसे फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारा सिरोही एक माउंट आबू से लेकर हमारे सिरोही के जितने भी पर्यटक स्थल है या जितने भी देवस्थान है, उसको भी अगर अपन देखने जाए तो हमारा सिरोही जिला एक सबसे मतलब अहम और फर्स्ट है। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। आप सबने आज जिस तरह से सिरोही के विकास की बात कही, मैं धन्यवाद देता हूं जिला अध्यक्ष जी को, जिन्होंने एक मार्बल के माध्यम से हमारे सिरोही जिले नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर राम मंदिर भी बना है, तो हमारी सिरोही की धरती से पत्थर गढ़ करके गया है। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं कि वो ही सिरोही जिला है जिसके अंदर एक पत्थर राम जी के मंदिर में लगा है। और देश की आजादी के बाद में राम मंदिर का जो सपना था उसको भी साकार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं विशेष तौर से आज सिरोही विजन 2047 के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को आने वाले समय में हमारा विकसित भारत कैसे बने, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा विकसित भारत बने। मैं विशेष तौर से आज आपके बीच में ये भी बात रखना चाहता हूं, जैसे पवन जी अरोड़ा ने जो बात बताई थी कि आने वाले समय में हमारी मेडिकल की व्यवस्था कैसे हो, आने वाले समय में हमारे यहाँ जिस तरह से एक राजस्थान हरा भरा कैसे हो, उसके लिए भी जो बात चली, मैं आज आपके बीच में ये भी बात रखना चाहता हूं कि हमारे
राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है कि हरियालो राजस्थान, हरियालो भारत, उसके लिए भी एक पौधा मां के नाम जो हमारा विजन चल रहा है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। अभी हमारे पूरे राजस्थान में हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे 10 करोड़ पौधे इसी पूरे राजस्थान में लगे। और पवन जी ने एक बात और बताई कि वृक्ष तो अपन लगाते हैं, परंतु वृक्षों के अंदर अगर फलदार वृक्ष लगाए जाए तो आने वाले समय में हमारे यहाँ लोगों को फलदार वृक्ष मिल सके। आप सबको पता है कि कोरोना के टाइम में हमारे सामने एक ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी आई थी, तब हमने सबने एक ही कहा था कि पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी एक लक्ष्य लेकर चले कि आने वाले समय में पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो, इसको लेकर के अपन का भी विजन लेकर चले, ताकि आने वाले समय में अपना भी एक लक्ष्य लेकर चले। आज आपके बीच में आने का जो सौभाग्य मिला, तय दिल से आपके इस विजन के माध्यम से जो हिंदुस्तान इकोनॉमी आज अपने जिस तरह से एक फाइनेंस व्यवस्था के अंदर, फाइनेंस के अंदर राजस्थान, हिंदुस्तान जिस प्रगति के साथ में जो काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आज चौथी स्टेज पर हमारा हिंदुस्तान है, आने वाले तीसरी स्टेज पर पहुंचे। ये हमारे आने वाले हिंदुस्तान का जो भविष्य है उसको लेकर अपन चल रहे हैं, ताकि जिस विजन के साथ में एक भारत, मैं समझता हूं कि आज आप सबके बीच में जब हमारे घर में बैठे हुए लोगों के पहलगाम वाला जो हादसा हुआ, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सिंदूर नाम से जिस तरह से एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप सबके बीच में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से मैं फर्स्ट इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक विजन तय किया कि आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है, ताकि आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आज जिस परमाणु के माध्यम से हम सभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, पहले भी उनका विजन था कि जिस विजन के साथ में आज चतुर्भुज सड़क योजना थी, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी। और उसके बाद में जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान दिनों दिन प्रोग्रेस पर आया, अगर पोखरण में जो परमाणु उसका जो किया था वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, उसके लिए भी मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया एक नजर से देख रही है कि आने वाले समय में वो हिंदुस्तान है, ताकि आने वाले समय में जो देश हमेशा एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। आज के इस फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम में आज मुझे भी आमंत्रित किया, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हुए मैं आज आपके कि हमारे बीच में कातिल साहब को मैं 2003 से जानता हूं, तब से लगाकर आज दिन तक, जब भी पवन जी भी हमारे साथ में जब आईएएस थे, डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, उस समय से लगाकर जब हम भी करीब करीब मुख्यमंत्री निवास में मिलते रहते थे, आज यहाँ भी मिलने वाले सिरोही जिले में आपका आने का जो कार्यक्रम बना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी जितने भी अधिकारी बंधु या मीडिया के बंधु यहाँ पधारे, तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत माता। 2047 कॉन्क्लेव एंड अवार्ड बनाने के लिए रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही बालिका शिक्षा के लिए ग्राम पंचायतों में आओ पढ़े हम जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यालय में नामांकन बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए और उनके इन बेहतरीन कार्य के लिए फर्स्ट इंडिया उन्हें सम्मानित करता है। इस अवार्ड के लिए बहुत बधाई आपको अंकिता जी। हमारे नेक्स्ट अवार्डी राजेंद्र पुरोहित जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेंद्र पुरोहित जी का। उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिरोही, आपके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी प्रयास
समाज के वंचित और असहाय वर्गों के लिए प्रेरणास्पद हैं। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन न केवल प्रशासनिक दक्षता से किया बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ भी जोड़ा है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवार्डी डॉक्टर दिनेश खराड़ी जी, CMHO सिरोही। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर दिनेश खराड़ी जी का। झोला छाप के विरुद्ध प्रभावी मॉनिटरिंग, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में प्रभावी मॉनिटरिंग और जिले में जिला अस्पताल सहित सभी चिकित्सा संस्थानों पर साफ सफाई की व्यवस्था को इन्होंने दुरुस्त किया है। बहुत बधाई आपको डॉक्टर दिनेश इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर SP शर्मा जी, डिप्टी CMHO सिरोही। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए SP शर्मा जी का। नीम हकीम के विरुद्ध जिला स्तर से आप स्वयं जाकर झोला छाप के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रभावी कार्रवाई की गई है। ये बेहतर काम है समाज सुधार के लिहाज से। बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है भंवर लाल चौधरी जी, पुलिस उपाधीक्षक पिंडवाड़ा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भंवर लाल जी का। पूरे जोधपुर रेंज क्षेत्र में पिंडवाड़ा सर्किल में प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए NDPS एक्ट के तहत सर्वाधिक कार्रवाई कर मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए भंवर लाल जी। फर्स्ट इंडिया भी आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे अगले अवार्डी है लक्ष्मण सिंह चंपावत जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लक्ष्मण सिंह चंपावत जी का। थानाधिकारी, पुलिस थाना आबू रोड, रीको थाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर और लूट की वारदात को खोलने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात में होने वाली शराब तस्करी की बड़ी सप्लाई को भी बॉर्डर पर रोका है। ऐसी कई अहम कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया। बहुत बधाई लक्ष्मण जी। मैं आमंत्रित करूंगी कमल सिंह राठौर जी को, थाना अधिकारी, पुलिस थाना स्वरूपगंज। तालियों के साथ स्वागत कीजिए कमल सिंह जी का। क्षेत्र में हुई हत्या के अनसुलझे प्रकरणों का खुलासा करते हुए तुरंत आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भिजवाने में इनकी अहम भूमिका रही है। बहुत बधाई आपको सर इस अवार्ड के लिए। बेहतर काम को इनाम, ये प्राथमिकता है फर्स्ट इंडिया की। हमारे अगले अवार्डी हैं श्रवण सिंह जी, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना आबू रोड सिटी। श्रवण सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां। आबू रोड सिटी क्षेत्र में बाइक चोरियों की वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ने व विभिन्न चोरी हुई बाइकों को बरामद करने में भी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। बहुत बधाई श्रवण जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है धीरेन्द्र सिंह जी, हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना आबू रोड सदर। धीरेन्द्र सिंह जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बेहतर काम है और तालियों से हम इन्हें भी आप भी सम्मान दे सकते हैं। धीरेन्द्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। आबू रोड सदर थाने में रिकॉर्ड संधारण करने, थाने में व्यवस्थाएं संभालने, सूचनाओं को प्रेषित करने में भी त्वरित कार्य किया है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। मैं आमंत्रित करूंगी श्रवण बिश्नोई जी को, कांस्टेबल, पुलिस थाना आबू रोड सिटी। श्रवण बिश्नोई जी अपने पदस्थापन के दौरान हत्या, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट जैसे संगीन प्रकरणों में फरार आरोपियों को पकड़ने में सहयोग कर आरोपियों को गिरफ्तार करवाकर प्रकरण का त्वरित निस्तारण करवाने में अहम सहयोग किया है और इसके लिए हम सम्मानित कर रहे हैं श्रवण सिंह जी को। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। मैं आमंत्रित करूंगी बाबू सिंह जी को, कांस्टेबल, पुलिस थाना आबू रोड सदर। बाबू सिंह जी आदिवासी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहते हुए अपनी ड्यूटी को निभाते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखा और साथ ही लूट, हत्या सहित संगीन प्रकरणों में आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए बाबू सिंह जी। मैं आमंत्रित करूंगी करण सिंह जी को, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व शाखा सिरोही। करण सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए करण जी का। राजस्व शाखा में आने वाली प्रत्येक पत्रावली का समय पर निस्तारण कर जिले वासियों को त्वरित लाभ देने का कार्य ये लगातार कर रहे हैं और उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ही आज फर्स्ट इंडिया परिवार उन्हें सम्मानित कर रहा है। बहुत बधाई आपको अवार्ड के लिए। मुश्ताक अली जी को मैं आमंत्रित करूंगी। हमारे नेक्स्ट अवार्डी मुश्ताक अली जी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, आपदा प्रबंधन सिरोही। आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यों में विशेष योगदान देते हुए आपने कार्यों का निर्वहन किया है। आपने आपदा प्रबंधन में अलग अलग नवाचार करते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े स्वयं सेवकों को आपदा से बचाव को लेकर समय समय पर प्रशिक्षण दिलवाया। बहुत बधाई आपको। डॉक्टर कश्यप जानी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर कश्यप जानी जी, कनिष्ठ विशेषज्ञ दंत रोग, CHC पिंडवाड़ा। डॉक्टर कश्यप जानी जी नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम में प्रभावी मॉनिटरिंग एवं OPD में मरीजों का डेंटल हेल्थ चेकअप में उल्लेखनीय नाम है डॉक्टर कश्यप जानी जी का। बहुत बधाई सर आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवार्डी नरेश कुमार टेलर जी, DPM NHM।
नरेश कुमार टेलर जी, जिले में नेशनल हेल्थ मिशन में प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन इनका रहा है। बेहतर काम लगातार कर रहे हैं और हमें भी गौरवान्वित महसूस करा रहे इस अवार्ड के साथ ही। हमारे वो अवार्डी, जोरदार तालियां हमारे सभी अवार्डी के लिए। और साथ ही साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर्स को भी। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मैं नगर पालिका आबूरोड के प्रतिनिधि, आप भी मंच पर आए। मगन जी, जो कि मंच पर ही मौजूद हैं, आपके सहयोग के लिए बहुत शुक्रिया मगन जी। हमारे अगले स्पॉन्सर त्रिवेदी कॉप आबूरोड से श्री करण जी त्रिवेदी। श्री करण जी त्रिवेदी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए त्रिवेदी कॉप आबूरोड से श्री करण जी त्रिवेदी जी का। हमारे अगले अवार्डी स्पॉन्सर हैं डीपीएस स्कूल आबूरोड, राजन सेठी जी, प्रिंसिपल डीपीएस स्कूल से प्रिंसिपल राजन सेठी जी। सर, आप मंच पर आए। बहुत शुक्रिया आपका इस सहयोग के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और सिरोही के विकास में अपना योगदान देने के लिए बहुत बहुत बधाई। राजन सेठी जी के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे अगले अवार्डी स्पॉन्सर है सुमेर सिंह जी, बाबा कंस्ट्रक्शन आबूरोड। सुमेर सिंह जी, सुमेर सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां। बाबा कंस्ट्रक्शन आबूरोड, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह जी। रघुनाथ माली जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, होटल बाबा रामदेव सिरोही। रघुनाथ माली जी, बहुत शुक्रिया सर इस सहयोग के लिए। रघुनाथ माली जी के लिए भी जोरदार तालियां। देखिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कार्यक्रम खत्म होने की दिशा में है, लेकिन आपकी एनर्जी बदस्तूर जारी रहनी चाहिए जिस तरह से कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी नितेश मेवाड़ा जी को। रेवदर नितेश मेवाड़ा जी, नितेश मेवाड़ा जी, आपका सपोर्ट रहा इस कार्यक्रम के लिए और ऐसे ही सबके साथ सिरोही का विकास करने का जो हमारा ध्येय है फर्स्ट इंडिया का, उसे हम पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हर साल इस तरह के हम आयोजन करते रहेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती दक्षा देवरा जी को, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सिरोही। दक्षा देवरा जी के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया दक्षा जी आपके सहयोग के लिए, क्योंकि जब सिरोही के विकास की हम बात करते हैं तो साथ हर किसी का होना चाहिए, यानी आधी आबादी का भी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ग्राम पंचायत भावरी से सरपंच मंगनी देवी, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह जी को भी। आप दोनों को मैं सादर आमंत्रित करती हूं मंच पर। सरपंच मंगनी देवी जी, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका मंच पर और बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आपके साथ के लिए, योगदान के लिए। और सभी के सहयोग से फर्स्ट इंडिया लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहा है और आबूरोड सिरोही भी हमारी प्राथमिकता में है और इस कार्यक्रम की सफलता ये दर्शाती है। हमारे अगले अवार्डी हैं रीना भुवनेश राजपुरोहित जी, जिला परिषद सदस्य सिरोही। रीना भुवनेश राजपुरोहित जी, मैं आमंत्रित करूंगी गणपत सिंह जी को, निम्बोड़ा। गणपत सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गणपत सिंह जी का। और साथ ही मैं धन्यवाद करूंगी हमारे वेन्यू पार्टनर सन होटल एंड रिजॉर्ट आबूरोड सिरोही को, सन आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी आबूरोड, सन इंडस्ट्रीज आबूरोड। और रमेश पाटीदार जी, क्योंकि मंच पर ही हैं, बहुत शुक्रिया सर। इतना खूबसूरत वेन्यू और जब जगह इतनी खूबसूरत हो तो कार्यक्रम भी बेहतरीन हो जाता है सबकी मौजूदगी से, और ये नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। मैं चाहूंगी हमारे सभी अतिथि
अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ ही हमारे अवार्ड्स का यहाँ पर समापन होता है और मैं चाहूंगी हमारे सभी मेहमान अपना स्थान ग्रहण करें ताकि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं।